सो ये ऑल लिंक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्यों बोला गया है? क्योंकि इनके साथ में जो इनबिल्ट फीचर है, सबसे पहला इनका पब्लिक चेन है खुद का, ऑल लिंक पब्लिक चेन। दूसरा, इन्होंने ट्रेडिंग का फीचर्स प्रोवाइड कर रखा है कि आप यहीं पे आकर के ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप लीवरेज लेकर के आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में करते हैं, या बहुत सारे आजकल एक्सचेंजेस ये प्रोवाइड कर रहे हैं। इन्होंने इसी वॉलेट के अंदर इसकी भी फीचर्स दे रखी है। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, पब्लिक चेन तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रेडिंग करा रहे हैं, और इसके साथ साथ अपना खुद का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और एक और क्या एडिशनल फीचर्स है कि इन्होंने इसी ऐप के अंदर, इसी डिसेंट्रलाइज ऐप के अंदर डिसेंट्रलाइज वे में सोशल नेटवर्किंग को प्रोवाइड करा है, जहां पे आप जा करके अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, आप वीडियो चैट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, जो सारे फीचर्स एक सोशल मीडिया में होता है। सो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में क्या डिफरेंसेस है, इसको देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, व्हाट्सएप एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। हम उसको इंडिया में एक्सेस कर रहे हैं, पर कुछ कंट्रीज ने इसे बैन कर रखा है। अब आप जैसे ही वहां पे जाते हैं उस रेस्ट्रिक्टेड जोन में, आपका व्हाट्सएप वर्किंग नहीं करता है। उसी तरीके से आप वी चैट को देखें, चाइना में वो वर्किंग कर रहा है बट इंडिया में बैन है। टिकटॉक इंडिया में बैन है, यूएस में रन कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, जो एक जगह पे रनिंग है, दूसरी जगह पे बैंड है। बट डिसेंट्रलाइज फॉर्म में ये सोशल नेटवर्किंग होने से क्या होगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, तो आप इसके फीचर्स को भी इनेबल कर पाएंगे। सो व्हाट इज ऑलिंग? तो सबसे पहले हमने देखा पब्लिक चेन। इनका खुद का जो पब्लिक चेन है, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडिंग चेन एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे बेस्ड है। दूसरा, डीफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। सो ऑफिशियली सेल्फ बिल्ट फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो इसके अंदर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, लेंडिंग है, हेजिंग है, ये तीनों चीजें मिला करके। इन तीनों को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है, ये अर्निंग कहाँ से करती है, उस वाले पार्ट पे जब पहुंचेंगे तो इसको और डिटेल में देखेंगे। थर्ड, वॉलेट सिस्टम। ऑलरेडी हमने अभी डिस्कस किया कि इनके पास अपना खुद का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। यानी कि आप इसके फ्रेज को उठा करके अभी दुनिया में जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे डाल करके देख सकते हैं। ये वॉलेट आपका यहाँ जो भी फंड है वो वहां शो करेगा। और दूसरा, अगर आप वहां के फ्रेज को उठा के यहाँ पे डालते हैं, तो आपका वहां जो असेट था वो सब यहाँ शो करेगा। दिस इज द प्रूफ ऑफ डिसेंट्रलाइज वॉलेट। द फोर्थ, सोशल नेटवर्किंग। सो ऑलरेडी हमने बात किया, प्राइवेट चैट, ग्रुप चैट, मीटिंग्स, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये ऑल लिंक। अब इसके ना चार जो मेन पिलर रखे गए हैं, ये क्या क्या कोर कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। सो इन्होंने कोर कंपोनेंट्स में इनिशियली 4 चीजों को इंक्लूड करके रखा है। सबसे पहला क्या है? पब्लिक चेन। है ना, आप देखो, आपने आज तक जीवन में क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी किया है XYZ, चाहे आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया हो, चाहे आपने अपना कोई फंड को ही इधर से उधर ट्रांसफर किया हो, आप बिना पब्लिक चेन के नहीं कर सकते हैं। सो पब्लिक चेन इज रिक्वायर्ड। सो सबसे पहला क्या है? पब्लिक चेन। दूसरा, डीफी इकोसिस्टम, डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। अभी इस इकोसिस्टम के अंदर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेंडिंग सिस्टम है, हेजिंग क्वांट स्ट्रैटेजी है। अच्छा, पहला जो पब्लिक चेन का था उसका फीचर्स और पब्लिक चेन और इसमें क्या डिफरेंसेस होंगे। सो अगेन, टेक्नोलॉजी हमेशा अपने आप को इंप्रूव करती है। सो इन्होंने और क्या किया है कि अपना खुद डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ये डिसेंट्रलाइज जो फीचर प्रोवाइड करा है, इसमें इन्होंने हाई स्पीड को प्रोवाइड कराने का काम किया है। उससे क्या होगा कि लेटेंसी कम हो जाएगी। सपोर्ट हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, आप कितना भी फ्रीक्वेंट ट्रेड करोगे, आपका ट्रेड फेल ना हो, इसके लिए भी इन्होंने अपने इकोसिस्टम में इस तरीके का मैनेजमेंट रखा है। मल्टी चेन इंटरपेलेबिलिटी, यानी कि आप एक चेन पे निर्भर ना हो करके आपको जितने भी चेन एक्सेसिबल है, उन सब में आप अपने फंड को स्वैप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, जस्ट लाइक आर्बिट्रम, सोलोना, इथेरियम, ट्रोन, BNB, OPBNB, एक्सेट्रा।
थर्ड, सोशल कम्युनिकेशंस। सो ऑलरेडी हमने देखा प्राइवेट चैट, ग्रुप चैट, मीटिंग्स एक्सेट्रा। एंड द फोर्थ, वॉलेट। सो वॉलेट इसलिए है कि आप अपने फंड को मैनेज कर सके, सेफ, प्राइवेट एंड यूजर कंट्रोल। ये सेफ रहे, आपके कंट्रोल में रहे और प्राइवेट रहे, इसके लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। और सीमलेस एक्सेस टू डी ऐप एंड डीफी। आप इसके जब ब्राउजर वाले सेक्शंस में जाएंगे तो जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हैं उन सबका एक्सेस दिया हुआ है। डीफी, आप इवन ओपन सी, एनएफटीज, क्वाइंस, हर वो चीज अवेलेबल है इनके वॉलेट में। अभी जब स्क्रीन शेयर करेंगे एंड में तो आप वॉलेट का, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सबका एक्सेस ओपन करके रखा है। सो ये हमने जाना कि अच्छा ऑरलिंक है क्या, ये वर्क कैसे करता है, ये देखते हैं अब। सो ऑरलिंक काम कैसे करेगा, इतने सारे इसके इकोसिस्टम हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये वर्क करेगा कैसे। सो इन्होंने क्या बोला कि हम ऑरलिंक को एक हाईवे के जैसा क्रिएट करते हैं ना। एक हाईवे पे आपको हर वो चीज अवेलेबल होती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेक्निकल वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में इन्होंने क्या बोला कि जो पब्लिक चेन है, डीफी इकोसिस्टम है, वॉलेट है, सोशल सिस्टम है, इन सबको हम एक ही जगह पे प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक यूजर एक जगह पे आएगा और वो सारे फीचर्स को एक्सेस कर पाएगा। सो दिस इज अ बिग आइडिया बिहाइंड दैट। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इनके पास सिस्टम है, इन्होंने एक हाईवे के जैसा क्रिएट किया जहां पे लेस ट्रैफिक हो, स्पीड फास्ट हो, स्मूथ हो, सारे सिस्टम एक जगह पे अवेलेबल हो गया। बट इनकम का क्या ऑप्शन है, इनकम कहाँ से जनरेट करेगी ये कंपनी। सो इन्होंने सबसे पहला बोला कि जो हमने पब्लिक चेन क्रिएट किया है, हम अपने पब्लिक चेन पे जो भी लोग आएंगे वो कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन्स करेंगे। आज भी हम कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन्स करते हैं। आपको अगर यहाँ पे फंड डिपॉजिट करना है, आप कहीं ना कहीं से फंड को ट्रांसफर करोगे, आप किसी ना किसी पब्लिक चेन का सहारा लोगे। तो आप क्या करोगे, वहां पे ट्रेडिंग फी पे करोगे। तो जब ट्रेडिंग फी पे होगा ऑलिंग चेन पे, तो इससे क्या होगा, इनको प्रॉफिट जनरेट होगा। दूसरा, डीफी सर्विसेज, फी फ्रॉम लेंडिंग। जब लोग वहां से लेंड करेंगे फंड को, स्टेक करेंगे, स्वैप करेंगे, तो इससे क्या है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी इनका फी के थ्रू अर्निंग होगा। सेम बोल सकते हैं कि जो लोग ट्रेड करेंगे वो भी कुछ ना कुछ फी ही देंगे। तो इस तरीके से जब इतना बड़ा इकोसिस्टम है, जब कम्युनिटी आएगी, लोग आएंगे, तो उससे सिस्टम जेनरेट करेगा फंड को। इसके साथ साथ बहुत सारे डेवलपर हैं मार्केट में, बहुत सारे लीडर्स हैं, वो लोग अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं वो लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने लॉन्चिंग पैड भी यहाँ पे दे रखा है, जस्ट लाइक कि आपको जो भी लिस्टिंग करना है, या आपका क्वाइंस हो या आपका प्रोजेक्ट हो, आप हमारा लॉन्च पैड को यूज करके और आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो जब आप अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाइव करेंगे तो इसके बदले में आप कुछ लिस्टिंग फी प्रोवाइड कराएंगे, उससे भी कंपनी को रेवेन्यू जनरेट हो। उसके बाद मार्केट प्लेस में और भी ट्रांजेक्शन फीज इकट्ठा होगा, पार्टनर्स होंगे, बी टू बी बिजनेस होगा एंड मोर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां से इनका मल्टीपल इनकम के स्ट्रीम्स बनाए गए हैं। रेवेन्यू का फ्लो क्या है, सो ऑलिंग का जो इकोसिस्टम है, सारा फंड जनरेट होकर के इनके इकोसिस्टम पे आएगा और इस यहां से सारा फंड ट्रेजरी पूल को जाएगा। अगेन, ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज वे में होगा। ऐसा नहीं है कि फंड जनरेट होगा फिर क्रिएटर के पास जाएगा, वो फंड को ट्रांसफर करेगा ऑलिंक इकोसिस्टम में, वो ट्रांसफर करेगा ट्रेजरी पूल में। नो, सबका सब ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगा, डिसेंट्रलाइज वे में। और जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होगा तो आप भी उसको ट्रैक कर पाएंगे, हम सब उसको ट्रैक करके देख पाएंगे कि हाँ, क्या रियल में जनरेशन हो रहा है, क्या रियल में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब कुछ देख पाएंगे। सो जो ऑलिंक का इकोसिस्टम है, इसके बाद फंड कहाँ गया, ट्रेजरी पूल में। ट्रेजरी पूल से फंड गया
स्मार्ट एलोकेशंस के लिए। स्मार्ट एलोकेशंस में क्या होगा कि जो रेवेन्यू ट्रेजरी पूल में इकट्ठा है वो ट्रेजरी पूल से ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसका जो प्रॉफिट शेयर है जो कम्युनिटी, वहां पे फेयर तरीके से, स्मार्टली तरीके से फंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अभी फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फंडा रखा गया है, तो अगर कंपनी प्रॉफिट करती है $1 का, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, तो उसका जो 50 सेंट है यानी 50%, वो कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जाएगा। अगेन, आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं लगानी है कि अच्छा मेरा एक दिन हुआ है, मेरे को एक दिन का प्रॉफिट चाहिए। इट्स अ डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, आपका प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में दिखेगा, कोई रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 20% इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जो भी इनके फीचर्स, और भी आप देख रहे हैं डेली अपडेट्स आ रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ फीचर ऐड हो रहा है। अभी हमने लास्ट में एक 30 सेकंड का वीडियो देखा छोटा सा, उसमें आपने देखा होगा टोकन पॉकेट वॉलेट का। टोकन पॉकेट वॉलेट में भी इन्होंने अभी एक्सेस दे दिया है। आने वाले समय में आपको हर जगह मेटामास्क, सेफपाल, कहीं पे भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे और आप अपने फंड को देख पाएंगे। सो ऑलिंक प्योरली डिसेंट्रलाइज वे में सारी चीजों को प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहा है कि कोई बाउंडेशंस ना हो कि आप ये काम आकर के सिर्फ ऑलिंक के ही ऐप पे करें, आप किसी भी ऐप पे कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे एडिशनल फीचर्स कितने हैं, जो फीचर्स अभी दूसरे प्लेटफॉर्म में नहीं एक्सेस हो पाए हैं, या उन्होंने नहीं अभी उसको डेवलप किया है उन फीचर को इनेबल करने के लिए। हो सकता है फ्यूचर में वो भी आएगा। आप देखो, आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले जो लोग क्रिप्टो मार्केट में पिछले 5, 7, 8 या 10 सालों से हैं, आप देखो कि ट्रस्ट वॉलेट ने अपने आप को कितना अपग्रेड किया, बिटगेट ने अपने आप को कितना अपग्रेड किया, सेफपाल ने अपने आप को कितना अपग्रेड किया। सो एवरी वॉलेट समय के साथ एडिशनल फीचर्स को ऐड करते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि लोग डाइवर्स तरीके से आप अपने फंड को यूज कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं फंड को। सो ये सारे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद 15% जो आपका फंड है वो ट्रेजरी रिजर्व के लिए चला जाता है, 10% पार्टनर एंड मार्केटिंग फंड, 5% लिक्विडिटी एंड ऑपरेशन। इस तरीके से पूरा 100% जो भी प्रॉफिट है उसका ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। क्या अगेन, सो हम इसी की बात कर रहे थे ना। फर्स्ट में हमने देखा था एक रेवेन्यू जनरेशन का, कि जो परपेचुअल लेंडिंग और हेजिंग में जा रहा है वो कैसे वर्क करेगा। सो सबसे पहला जो यूजर है ना, पहले मैं यूजर के क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ। पहला क्या है कि मिनिमम $100 से आप स्टेकिंग कर सकते हैं यहाँ पे। यानी आपका जो फंड है वो किस में जाएगा, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में आपका फंड जाएगा। आपने ये जो $100 डिपॉजिट किए, अभी आप यहाँ पे देखो 7 डेज का साइकिल है। सो आपका जो फंड है वो 7 डेज के लिए यहाँ पे लॉक रहेगा। 7 डेज के लिए जैसे ही आपने अपना ये $100 को डिपॉजिट किया, ये डिपॉजिट हो गया 7 डे के लिए, आपने लिक्विडिटी प्रोवाइडर का काम किया, यानी आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करा दी। अब ये ऑलिंग का जो लिक्विडिटी पूल है ये क्या करेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए पूरे के पूरे फंड को इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। कुछ फंड को परपेचुअल्स में डालेगा, कुछ को लेंडिंग में डालेगा, कुछ को हेजिंग एंड क्वांट स्ट्रेटेजी में डालेगा। अब क्या होगा, इन सारे जगहों से जो प्रॉफिट इकट्ठा होगा, जो भी रिटर्न्स आएंगे, उनको कंबाइन तरीके से यहाँ पे इकट्ठा कर देगा, और यहाँ पे फंड आते ही फिर ऑटोमेटिक जितने भी यूजर हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सब के बीच में ये फंड डिसेंट्रलाइज वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ उसमें आपको कोई रिक्वेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, और आपका जो प्रॉफिट आया है आप उसको एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं, 24/7 365 डेज। अब विड्रॉवल के क्या कंडीशंस हैं, यहीं पे इसको भी
देख लेते हैं। सो सपोज दैट आपका प्रॉफिट $100 है पर डे। अब आप इसको निकालना चाहते हैं, कभी भी आप विड्रॉ लगा सकते हैं और वो विड्रॉ फ्रैक्शन सेकेंड्स में आ जाता है। तो आपका $1 प्लस 1% ट्रांजेक्शन फी लगेगा, यानी कितना लग गया? $2 का ट्रांजेक्शन फी। आपके पॉकेट में कितना है? $98। दूसरा, एक और एग्जांपल समझते हैं कि आपका प्रॉफिट $2 का है, आप इसको विड्रॉ करेंगे तो फिर आपका $1 प्लस 1%, यानी आपका $1.02 ट्रांजेक्शन फी लगेगा, और आपके हाथ में कितना आएगा? $0.98। मैंने मिनिमम मैक्सिमम पे थोड़ा सा रफली कैलकुलेशंस दिया कि आप समझ पाए कि 100 पे क्या है और 2 पे क्या है। तो हम अगर यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो लगभग आपको लगेगा कि 50% से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन भी है, बट अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सीधा दिखेगा 2% है। मैं ये दोनों आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ पाओ। अगर आपका फंड $8-10 है तो आप विड्रॉ करोगे तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा कि चलो हाँ, $1-1.5 ट्रांजेक्शन फी लगा। अगर आपका प्रॉफिट बढ़ा है तो आप उसको एवरीडे विड्रॉ कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि चलो मेरे को $2-3 आता है तो आप हफ्ते में 4 दिन 5 दिन पे एक बार, अगेन ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अगर आपके पास $2 भी है वॉलेट में तो आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में $1 है तो $1 प्लस 1%, $1.01 विड्रॉवल के लिए चाहिए, तो $1 अगर है तो विड्रॉ नहीं होगा। एक से ज्यादा है, अगर 1.2 भी है तो आपका ये विड्रॉ हो जाएगा। तो $1 से ऊपर का जो भी आपका फंड है वो विड्रॉ होगा, एक का नहीं होगा, एक से ऊपर ही होना चाहिए। सो ये पूरा विड्रॉवल का सिस्टम है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने एकदम छोटे से छोटा लेकर के देखा और थोड़ा बड़ा 100 का भी लेके देखा। अभी इसी को आप अगेन वही कैलकुलेशन हो जाएगा सिर्फ ये। मैं अगर बात करूँ $10,000 पे या $1,000 या 10,000 पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी अगेन आपका 1%, $1 प्लस 1% कटेगा, यानी कि कितना हो गया आपका? 1 प्लस 1% करीब इसका 100 हो जाएगा, तो $101 आपके कटेंगे। तो अब देखो 1000 के ट्रांजेक्शन पे कितना कम सा हो जा रहा है। तो अमाउंट जितना बड़ा होगा उतना कम आपको ये दिखेगा ट्रांजेक्शन फी। अब इसके साथ में और क्या बेनिफिट है? अगर आपके इस वॉलेट में फंड आ गया, यानी आपके ऑलिंक में $10 पड़े हुए हैं, कोई आपका फ्रेंड बोलता है कि अरे मेरे को अभी 10 का नीड है, थोड़ा भेज दो, तो आप इसको भेजोगे। किसी भी वॉलेट से आप भेजोगे तो आपको कुछ ना कुछ गैस फी देना पड़ेगा। अभी कंपनी 10 ट्रांजेक्शन आपको फ्री में प्रोवाइड करा रही है एवरी डे। तो आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से ये $10 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको $0 का गैस फी लगेगा, 10 का 10 सामने वाले के यहाँ। ये अभी एक एक्स्ट्रा फीचर है इस वॉलेट में। तो 10 ट्रांजेक्शन इस तरीके से हैं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, विड्रॉवल करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, हर रोज आपको 10 फ्री के ट्रांजेक्शन मिल रहे हैं। अब हमने अपना इन्वेस्ट किया तो मैंने सोचा यार चलो हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनको भी इनवाइट करते हैं इस प्रोजेक्ट में, वो भी कुछ प्रॉफिट अर्न करें। तो आपने रेफर किया, ये आपकी आईडी है 100 का, आपने रेफर किया अपने फ्रेंड को, उसने 1000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो चूंकि आपने अपना एनर्जी लगाया, आपने अपना टाइम लगाया, उसने 1000 किया, तो आपको कुछ आना चाहिए था, बट ये सिस्टम आपको कुछ नहीं देती है, जीरो। बट आपने फिर से एनर्जी लगाया, एक और फ्रेंड से बात किया और इसने भी 500 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर भी कंपनी आपको जीरो देती है। अगेन आपने बोला कोई बात नहीं, जीरो आ रहा है, आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स को तो बेनिफिट हो रहा है। अगेन आपने अप्रोच किया, एक और आपका फ्रेंड है, उसने 2000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगेन आपको कितना मिला? जीरो। पर ये देखते 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 आपका ये 3000 क्रॉस कर गया। तो ये 3000 क्रॉस होने की वजह से क्या होगा कि आपको हर रोज इनका जो भी प्रॉफिट आ रहा है
उसका 10% आपको आना शुरू हो जाएगा एवरी डे। जैसे इनका 1000 है तो फॉर एन एग्जाम्पल इनको आ गया 10, इनका 500 है तो इनको आ गया 5, इनका 2000 है तो इनको आ गया 20। यानी ये जो $35 है इसका 10% यानी $3.5 आपका एवरीडे का एडिशनल इनकम हो गया आपके प्रॉफिट के अलावा। आपका भी अगर 1 ऐड कर दे तो $4.5 पर डे आपका। अब ये लोग भी अगर किसी को रेफर कर रहे हैं वहां से भी आपको 10% आ रहा है। सो ये अमाउंट इंक्रीज करता जाएगा ही, बढ़ता ही जाएगा। तो यानी यहाँ पे दो तरीके से प्रॉफिट है। क्या? पहला पहला प्रॉफिट है कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 1% हर रोज मिलेगा। दूसरा प्रॉफिट क्या है कि आपने जो भी रैंक अचीव किया है उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज बन रहा है वो परसेंटेज का आपको प्रॉफिट मिलेगा। रैंक पहला 3000 पे है, दूसरा रैंक 10,000 पे है जहां से आपको 30% पर डे मिलेगा। यानी फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके टीम की इनकम $100 है तो आपको $30 पर डे मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने 30,000 का बिजनेस कर दिया, अगेन आपके टीम की प्रॉफिट 100 है, ये हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं बस, तो आपको $40 मिलने लग जाएंगे। अगेन आपने $1,00,000 का बिजनेस कर दिया और आपके टीम की इनकम अगेन 100 है तो आपको कितने मिलेंगे? $50। ऐसे करके 90% तक का डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अभी दूसरा एक और चीज समझते हैं क्योंकि अभी टीम में काफी सारे लोगों का V1 हुआ है, V2 हुआ है, तो उनके सवाल आते हैं, उसको यहीं पे हम डील कर लेते हैं। ये आप V1 हो, अब आपने 2 लेग, 3 लेग, 4 लेग, 10 लेग जितने भी ओपन करने हैं, मिनिमम 2 हैं। अब आपके फ्रेंड ने, एक जो यहाँ पे फ्रेंड था इसने अच्छा काम किया और इसने यहाँ पे V1 अचीव किया। अब इसके नीचे का जितना भी बिजनेस हो मैटर नहीं करता है, 10K, 20K, XYZ, कुछ भी बिजनेस हो, ये सारा का सारा 10% यहीं रुक जाने वाला है। इधर से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, पर यहाँ जितने लोग हैं यहाँ से आपको 10% आता रहेगा। इस वाले लेग में अगर कोई रैंक नहीं अचीव किया है तो यहाँ तक अगर टीमें हैं तो यहाँ से लेकर के सारे लोगों का 10-10 आपको आता रहेगा। क्लियर है? पर ये जब टीम बढ़ेगी, इधर जब रैंक मिला इनको V1 यानी इन्होंने 3,000 का बिजनेस किया और भी आपकी टीमें हैं और इन सब ने मिलके 5K का बिजनेस कर दिया और इधर से भी आपका 5K का हो गया, तो आपका रैंक V1 के बजाय V2 हो गया। अब ये जो V1 थे नीचे से अब 30% जाना शुरू होगा तो 10 तो यहाँ रह जाएगा, इधर से पूरा का पूरा 20% आपको आना शुरू हो जाएगा। आराम से समझना है इसको। 20% आना शुरू हो गया यानी जो गैप कमीशन था वो शुरू हो गया। और इधर अगर किसी व्यक्ति ने कोई भी रैंक अचीव नहीं किया है तो यहाँ से आपको पूरे का पूरा 30% जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर इधर तो एक V1 है, इधर तो कुछ भी नहीं है, तो फिर भी रैंक? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सिर्फ क्राइटेरिया क्या है? बिजनेस का क्राइटेरिया है कि आपका बिजनेस 10K, 30K, 100K, 300K होना चाहिए। आपका रैंक का कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर आपके डाउनलाइन में यू नो इसको समझते हैं, अगर आपके डाउनलाइन में 100K का बिजनेस होता है यानी कितने का हो गया? $1,00,000 का बिजनेस। आपने ये 2 चार्ट बनाए या आपने 10 लोगों को डायरेक्ट में रेफर कर रखा है और सबसे 10-10 का बिजनेस हुआ, ये टोटल बिजनेस हो गया 100K। और इनमें से किसी ने कोई भी रैंक अचीव नहीं किया है, ना V1 किसी ने बना अभी तक, ना V2 बना, ना V3 बना, तो क्या होगा कि आपको हर जगह से 50% आना शुरू हो जाएगा। यहां से भी 50, यहां से भी 50 और यहां से भी 50। इनकी जो भी अर्निंग होगी इन सब का 50-50% आपको आ जाएगा। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप
कि 2 लेग में V4 होने चाहिए, V3 होने चाहिए, V2 होने चाहिए, तभी आप अगले रैंक पे जाएंगे। रैंक के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल आपका बिजनेस होना चाहिए। अब ये 2 तरीके से हो सकता है, या जो हमने पहला चार्ट बनाया कि 10 लेग हमने ओपन किया और 10 में इस तरीके से हुआ, या हमने सिर्फ 2 लेग बनाए और इन दोनों ने मिलके 50-50 का बिजनेस किया, 50 के 50 के। अगेन किसी का कोई रैंक अचीव नहीं, तो आपको यहाँ से 50 आएगा। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति आकर के V2 रैंक अचीव कर लेता है, तो ये 30% इनको चला जाएगा, और यहाँ से बाकी का जो गैप बच रहा है 20%, ये आपको आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डाउट क्लियर होने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा ना हो क्लियर हो गया मतलब क्लियर ही हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। है ना, वेरी इजी, बहुत आसान है। एक और यहाँ पे पॉइंट है, पीयर लेवल रिवार्ड, कि V4 तक तो ठीक है, V3 तक ठीक है, V4 के ऊपर अगर आपने रैंक अचीव किया और आपके नीचे वाले ने भी V4 अचीव कर लिया, फिर भी आपको वहां से 20% का रिवार्ड आएगा। जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था कि आपने V1 किया, आपके नीचे V1 आ गया, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने V4 अचीव कर लिया और आपके नीचे वाले ने भी V4 किया है, तो यहाँ से जो जीरो आ रहा था इसके बजाय आपका एडिशन हो जाएगा 20% का, तो 20% आपको एक्स्ट्रा आएगा उस रैंक से, बशर्ते आपका रैंक V4 या उसके ऊपर होना चाहिए। तो ये एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो रैंक रिवार्ड को लेकर के, और शिक्ष, अच्छा ये परसेंटेज में तो समझ में आया इतना कि 10, 30, 40, 50, ठीक है परसेंटेज का। एक्चुअल में हाथ में कितने डॉलर्स आएंगे, मुद्दा ये है। इसको अगले वाले पेज पे देखते हैं। ये अगेन हमने जो चार्ट अभी देखा, आई होप वो क्लियर हो गया होगा। रैंक अचीव करने के लिए वही चार्ट बनाया हुआ है कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है 100 का, तो ये 1500 और 1500, ये 2 लेग से बिजनेस हो गया 3000 का, तो आपका रैंक अचीव हो गया। सेम यहाँ पे देखो, इन्होंने 1200 का बिजनेस किया है और बाकी सारे स्मॉलर लेग मिल करके अधिक से अधिक बिजनेस किया है, टोटल ये 1900 का है। तो 1900 और 1200, 3100 हो गए, 3100। और आपका ये जो 100 का इन्वेस्टमेंट है, ये भी एडिशन हो जाता है आपके स्मॉलर लेग्स में, यानी आपका टोटल बिजनेस कितना है दूसरे वाले साइड से, $2000 का। तो 2000 प्लस 1200, 3200 का बिजनेस हो गया, आपका रैंक अचीव हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए, आपने 3000 का तो बिजनेस किया, बट आपका जो स्मॉलर लेग है वो सिर्फ 1100 का बिजनेस है। 100 आपका सेल्फ और 1000 आपका रेफर, और ये 1100 के बजाय मिनिमम 1500 होना चाहिए, तभी आपका रैंक अचीव होगा। इसीलिए यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया गया है कि ये क्राइटेरिया में आपका रैंक अचीव नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखो आप, जस्ट उसके अगले वाले चार्ट को, 1400 का बिजनेस है, तो आप तो बोलोगे कि सर 3000 का 50%, 1500 होना चाहिए, पर ये 1400 में ही रैंक अचीव हो गया है, क्योंकि आपका अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी तो काउंट हो रहा है, तो इसीलिए ये मिला करके 1500 हो गया, तो आपका रैंक अचीव हो गया। सो आई होप ये रैंक वाला कैसे आपको टीम को मैनेज करना है, कैसे बिजनेस को देखना है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट है ना, ये 10%, 30% और 40%, यहाँ आपको गैप का कुछ नहीं मिलने वाला है, यानी आपके ऊपर रैंक अगर ये अचीव हो रही है तो यहाँ से आपको जीरो आने वाला है। लेकिन जैसे ही आप V4 पे चले जाते हो, तो 20% सेम रैंक का रिवार्ड आना शुरू हो जाता है। तो देखो, V1 के लिए मिनिमम स्मॉल लेग से कितना होना चाहिए, 50%, 1500, 10,000 का, 5,000, 30,000 का, 15,000, 1 लाख का, 50,000, 3 लाख का, 1.5 लाख, 10 लाख का, 5 लाख, 30 लाख का, 15 लाख, और ये 1 करोड़ का, 50 लाख। यानी 50% का बिजनेस स्मॉल, जितने भी आपके लेग्स हैं, जैसे देखो इन्होंने कितने सारे हैं, 1, 2, 3, 4, इन पांचों से मिला करके हो गया, तो हो गया। हाँ, अब अगर आपके V8 से ऊपर रैंक नहीं है, पर
आपकी टीम बहुत अच्छी काम करती है और आप दोनों साइड से दो एक एक V8 निकल जाते हैं, तो कंपनी आपको क्या करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टीम में लेती है और आपको अलग से एडिशनल रिवार्ड देती है। ये है। अभी परसेंटेज देख देख के दिमाग पक चुका है, तो सीधा एक्चुअल फिगर पे आते हैं। सो V1 अगर आप अचीव करते हैं तो डेली का मिनिमम कितना आने वाला है, $3, और मैक्सिमम $10। यानी आपका 3 से 10 के बीच में वैरी करेगा। सो अगर आपकी टीम अच्छी काम कर रही है तो ये ऑन एन एवरेज 5, 7, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है एवरी डे का। ऐसा नहीं है कि 3 ही आएगा और ऐसा भी नहीं है कि 10 ही आएगा। आपका 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर आपने V2 अचीव किया है, 10,000 का बिजनेस हुआ है, तो आपको $20 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी प्रॉफिट आ सकता है। 40, 50, 60, 70, 80 कुछ भी हो सकता है। तीसरा, 30,000 अगर आप जाते हैं तो $60 से लेके 400 के बीच में आएगा। 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं। फोर्थ, 1 लाख के बिजनेस पे जाने पे 200 से लेके $1,500 तक का पर डे आता है। यानी यहाँ पे आप आकर के ऑन एन एवरेज आप देख सकते हो कि हाँ, 500 से लेकर के 1,000 के बीच में तो आराम से बन जाएगा। बट इसका जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप है V5, मजा यहाँ से आने वाला है। 3 लाख का आपने बिजनेस किया, 600 से लेके $6,000 के बीच में। क्यों? क्योंकि गैप 1 लाख से 3 लाख के बीच में आपकी टीम को टाइम लगेगा 3 लाख पहुंचने में। तब तक आपकी इनकम 2,000, 3,000, 4,000, $5,000 भी हो सकता है पर डे का। एक दिन का इनकम 3,000, 5,000 कुछ भी हो सकता है। V6 पे अगर आप पहुंचते हैं, आपने 10 लाख का बिजनेस कर दिया, तो आपका 2,000 से लेके 21,000 के बीच में, इसको भी हम अगर मीडियम लेकर के चले $10,000 का भी, तो 10 से 15,000 एक दिन का प्रॉफिट आराम से जनरेट हो सकता है अगर आपने $10 लाख का बिजनेस किया है तो। अब आते हैं हम V7 पे। $15 लाख का एक साइड और 15 का एक साइड, $30 लाख के बिजनेस पे आपको 6,000 से लेके $80,000 तक का बिजनेस, सॉरी, प्रॉफिट एक दिन का होने वाला है। यानी अगर इसको हम रफली मान के चले तो 30,000 से लेके 50,000 के बीच में आराम से प्रॉफिट एक दिन का जनरेट हो सकता है। अगला, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 मिलियन यानी $1 करोड़ का अगर आप बिजनेस करते हैं तो $20,000 से लेकर 90,000 तक। सो यहाँ पहुंचने के बाद $50,000 तो पर डे का अप्रोक्सीमेटली बनना ही बनना है। सो इस तरीके का ये टोटल स्ट्रक्चर है। सो ये वाला चार्ट ज्यादा अच्छा से समझ में आया होगा, मुझे जहां तक समझ में आता है कि वो परसेंटेज में वो 10, 30, 40% वो क्या है पता नहीं, डॉलर कितने आने वाले हैं। सो ये चार्ट देख करके बिल्कुल क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि हाँ, इतने डॉलर आने वाले हैं। परसेंटेज अच्छा है, वो सुन के अच्छा लगता है, 40% आ रहा है, 50 आ रहा है। पर ये फिगर ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, $5,000 एक दिन में आ रहा है, या $50 एक दिन में आ रहा है, या 10,000 आ रहा है, या $10 आ रहा है। तो ये वाला चार्ट मेरा सबसे फेवरेट चार्ट है। इसमें एकदम से क्लियर हो जाता है पूरा प्लान जो प्रॉफिट का है, ये एक पेज में डिस्कस हो जा रहा है कि आपको कितना रेवेन्यू आने वाला है, आपको कितना बिजनेस करना है, आपका स्मॉलर लेग से कितना बिजनेस करना है, आपका मिनिमम कितना आएगा और आपका मैक्सिमम कितना आएगा, रैंक अचीव करने के लिए क्या क्या करेक्ट। इस एक पेज में पूरा का पूरा प्लान ही डिस्कस हो जाता है। तो आप देखो कितना सिंपल प्लान है, एकदम सिंपल है। कोई कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है चीजें। सिर्फ बिजनेस करना है और रैंक, रैंक के नीचे रैंक की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि आपके नीचे ये रैंक निकलेंगे तो आपको अगला रैंक मिलेगा। बहुत ही सिंपल है। आगे अगेन कंपनी का जो विजन है ये इन्होंने बताया है। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी सिस्टम हो, वो चलता है किससे? कम्युनिटी से। तो इन्होंने इसीलिए कम्युनिटी को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया है कि जो हमारे यूजर होंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, हम उनको पहला प्रॉफिट शेयर करेंगे। इसलिए आप देखो, जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तो मेजर 50% कम्युनिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है प्रॉफिट का। दूसरा, ये प्रोजेक्ट लंबा जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे को नहीं घुमाया जा रहा है, यहाँ पे
रेवेन्यू को जनरेट किया जा रहा है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो मल्टीपल इनकम के इंजन्स देखे कि कहां कहां से ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ट्रेडिंग फी से, डीफी इकोसिस्टम से, फंड को लेंडिंग पे दे करके, परपेचुअल्स पे दे करके, है ना, यहां से ये फंड को जनरेट कर रहे हैं। और ये रियल जनरेशन है, इसको आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रूप से ब्लॉकचेन पे देख पाएंगे। अगेन उसी की बात आ गई, ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी। सो जहां पे सिक्योरिटी है वहां आपको ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर दिखेगा। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ट्रांसपेरेंसी होनी है, और डिसेंट्रलाइज है तो सिक्योरिटी भी है, प्राइवेसी है, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे ये प्रोजेक्ट जाएगी, क्योंकि इनके पास जनरेशंस का पार्ट है, कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, एवरीथिंग। ये इन्होंने बोला है कि अभी क्यों करना चाहिए ऑलिंग, वाई वी डू ऑलिंग नाउ। तो सबसे पहले अर्ली एडवांटेज, अभी इस प्रोजेक्ट को शुरुआत हुए मुश्किल से 12 दिन हुए हैं, 2 हफ्ते भी अभी टचअप नहीं कर पाया है प्रोजेक्ट। सो अर्ली हम इस प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं, इनिशियल डेज में है, इनिशियल फेज में। सो हम ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक जाएगी तो हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। ग्रोइंग इकोसिस्टम, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा यूजर बाद में आएंगे, हम पहले से होंगे तो हम पहले से इनके चीजों को समझ रहे होंगे, इनके इकोसिस्टम्स को समझ रहे होंगे, तो हम इनके हर एक इकोसिस्टम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। रियल यूटिलिटी एंड डिमांड, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो ट्रेडिंग देखो आप कितना तेजी से ग्रो कर रहा है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। सो डिमांड है इसका मार्केट में आज के डेट में, और यूटिलिटी, अगेन डिमांड की बात, स्ट्रॉन्ग टीम एंड विजन। सो एक्सपीरियंस, जब लोग आएंगे, जब टीम आएंगे, उनको अच्छा एक एजुकेशन मिलेगा और प्रोजेक्ट तेजी से ग्रो करेगा। ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, यू नो, क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने की वजह से कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है तो ये पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट धीरे धीरे फैलेगा और ग्लोबली लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। ऑलिंक क्या क्या प्रॉमिस कर रहा है ना, देखते हैं। सो सबसे पहले सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, दूसरा ट्रांसपेरेंट एंड ऑडिटेबल। ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि सब डिसेंट्रलाइज वे में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, सब कुछ हम ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म, सस्टेनेबल क्यों है, क्योंकि इनके पास रियल रेवेन्यू जनरेशन का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, कम्युनिटी ड्रिवन, है ना। ऑलरेडी हम सब जितने लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, हम सब इसकी कम्युनिटी। वैल्यू फोकस्ड, कि वैल्यू क्या है, कहां से वेल्थ जनरेशन है, हमारा फोकस वहां पे है, तो इसलिए ये ऑलिंक इतना तेजी से ग्रो करेगा, है ना। अभी आप देखो 2 वीक होने को है, अभी कई सारे कंट्रीज में ऑफिस का अंडर कंस्ट्रक्शन से काम चल रहा है। मलेशिया अगले 2-3 दिन में शायद ऑफिस ओपन हो जाए, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, 10 तारीख से शुरू हो गया था कंस्ट्रक्शन वर्क। सिंगापुर, वियतनाम, इन सारे जगहों पे ऑलरेडी काम चल रहा है ऑफिस का। सो इनका एक लॉन्ग विजन है, लॉन्ग टर्म है, तभी ये बैठ करके बैकएंड में सारे काम को कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑफिस होनी चाहिए, हमारे पास टीम्स होनी चाहिए, हमारे पास लोग विजिट करने आएंगे, उनके लिए हमारे पास लोग अवेलेबल होना चाहिए। सो अभी एकदम इनिशियल फेज में ये प्रोजेक्ट है, और अभी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, अगेन प्रॉफिट बुक करेंगे। हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सिर्फ एक, पहला जो हमने देखा था कि हम जो अपना फंड यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर के रूप में जो हमारा फंड जा रहा है वो सिर्फ 7 डेज की लॉक। तो आप आज अगर इस सिस्टम में एंटर करते हैं, चाहे आप $100 से या $10,000 से, आपके पास ऑप्शन है कि अगले हफ्ते क्विट कर जाएंगे, अगर नहीं समझ में आया, नहीं पसंद आया, नहीं कुछ दिखा, ये ऑप्शन ओपन है। और आप अपना फंड विड्रॉ करेंगे, या आपका $100 हो या $10,000 हो, उस पे 1 सेंट का भी ट्रांजेक्शन फी नहीं है, उस पे कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं है, 1 पैसे का ट्रांजेक्शन फी नहीं है। ट्रांजेक्शन फी जो हमने बात किया था $1 + 1%, वो सिर्फ और सिर्फ आपके प्रॉफिट पे है,
यानी अगर आप $10,000 इन्वेस्ट करके $1,000 की प्रॉफिट करते हैं तो उस $1,000 पे लगेगा। आप पूरा का पूरा $11,000 भी विड्रॉ करेंगे लेकिन आपका ट्रांजेक्शन फी सिर्फ 1,000 पे लगेगा। आपके प्रॉफिट विड्रॉल पे कोई भी ट्रांजेक्शन फी नहीं है। सो अगेन ये जो पेज है ये मोटिवेशंस का है, और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि हमें रियलिटी पे जाना चाहिए। मोटिवेशंस की बातें मैं कितनी भी कर दूं अभी सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट 4 घंटे के बाद, 4 दिन के बाद आपका क्या प्रॉफिट का अर्निंग है, क्या सिनेरियो है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने हर एक पेज को, हर एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ा है। ये पीडीएफ आपके पास भी होगा। तो फ्यूचर आपके हाथ में है, कैसे है आप इस पेज को देखिए। मैं इस पेज से बस बचना चाहूंगा आपसे। बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजी की पार्ट थी, जितना भी प्लान प्रेजेंटेशंस का पार्ट था, जितना भी बिजनेस का था, रैंक का था, वो सब हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ये प्रोजेक्ट में क्या क्या है और यहाँ पे इस पेज में दिया हुआ है, आप इसको देखिए खुद से पीडीएफ।